So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to another great day of our beauty streak of day 221. आज यार हैशटैग 10 days of challenge अक्षय, तो यार क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो डू शेयर इट ऑन लिंक्डइन। वैसे आज का क्वेश्चन एक बहुत ही दो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन का वेरिएशन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये इंग्लिश यार मैं इतना नहीं पढ़ने वाला, आप ये पढ़ लेना। कुल मिला के बात ये है कि जो सैंटा है, बैंटा हम लोग यहाँ पे, हम इसके फ्रेंड है सैंटा के, और सैंटा को एक रिक्वायरमेंट है यार कि उसे शादी करनी है। ठीक है, और हाँ, तो उसे शादी करनी है और उसे ऐसी लड़की से शादी करनी है। ये जो नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं एन इक्वल्स टू 10, तो एन इक्वल्स टू 10 का मतलब यहाँ पे 10 लड़कियां हैं। ठीक है, सो देयर आर 10 गर्ल्स। और इसकी रिक्वायरमेंट ये है यार कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है जिसके नंबर ऑफ कनेक्शन ज़्यादा है। उसके पीछे रीज़न मेरे को नहीं पता क्या है, बट यहाँ लिखा हुआ है कि कनेक्शन ज़्यादा होने से, जैसे एक गर्ल अगर 5 और गर्ल्स को जानती है लेट्स से, तो इन 5 गर्ल्स से ज़्यादा मतलब इनसे बात करके इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। ठीक है, ऐसा इसने क्वेश्चन लिख रखा है, मेरे को तो ये समझ में आया। बट ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इंटरनली, तो देखते हैं। तो हमें बस इतना करना है कि हमारे पास ये कनेक्शंस दे रखे हैं, जैसे 1 से 2, मतलब 1 जो है वो 2 को जानती है और 2 सिमिलरली 1 को जानती है, राइट। सिमिलरली 2 3 को जानता है एंड 3 2 को जानती है। सिमिलरली 3 4 को जानता है, 4 5 को जानता है, एंड व्हाट 6 एंड 7 6 7 को जानता है, एंड 9 10 को जानता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाँ, तो यहाँ पे ग्रुप्स बन गए। ठीक है, तो मतलब एक ग्रुप है जिसमें 5 लड़की एक दूसरे को जानती है, सो देयर आर इस ग्रुप का वैल्यू कितना है 5, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। इस ग्रुप का वैल्यू कितना है, लाइक नंबर ऑफ नोड्स 2 हो गए। इस ग्रुप का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ नोड्स 2 हो गए। ठीक है, तो सैंटा क्या चाहता है कि जिस ग्रुप में ज्यादा लड़कियां हैं, राइट, तो उसको एक एज अ केथ ग्रुप मानो। ठीक है, और ये जो नंबर है केथ नंबर, इसका केथ प्राइम नंबर तुम प्रिंट करा दो, बस केथ प्राइम नंबर प्रिंट करा दो। तो 2 3 5 7 एंड 11 इज आवर फिफ्थ प्राइम नंबर एंड दैट इज आवर आंसर गिवन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे एक और चीज बात लिखी है कि इन थर्ड ग्रुप 8 इज देयर, बट इसके आरे में यार कोई 8 तो है नहीं कहीं, तो पता नहीं, मे बी शायद मिसटाइप हुआ हो, आई डोंट नो। ओके, तो इसका मतलब अच्छा, ठीक है ठीक है, इसका मतलब 10 लड़कियां हैं और मे बी जिसका नहीं दे रखा है उसका एक आपको अलग से ग्रुप बनाना है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक हमने जो कोड किया, हमने इस तरह को माना नहीं गया। लाइक मेरे हिसाब से 3 ही ग्रुप बन रही है। ठीक है, इसके में फिर से लगता है इनपुट टेस्ट केस में थोड़ा टाइपोज है। मैंने बाकी टेस्ट केस के लिए वेरीफाई किया, तो जो लिखा हुआ है उसी पे ग्रुप बनाना है, ये खुद से नहीं मानना है जो यहाँ पे इन्होंने खुद से मान लिया है। ठीक है, आप भी वेरीफाई कर लेना। ओके, और ये देखो, अब सेकंड टेस्ट केस देखो, यहाँ पे क्या है, द गर्ल 1 और गर्ल 2 का एक दूसरे को जानते हैं, सो देयर इज जस्ट 1 ग्रुप, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 2। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स 2 है, तो बस एक ही ग्रुप ही है यार। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, लाइक इन टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप, तो क्या हो गया 2। तो सेकंड प्राइम नंबर क्या होता है 3, तो वही हमें रिटर्न कराना है। बात समझ गए ना आप? हमें ग्रुप ऑफ, हमें एक n नंबर ऑफ गर्ल्स मेंशन है और उन गर्ल्स की कॉन्टैक्ट मेंशन है। ठीक है, और जो ग्रुप बन रहा है, राइट, जो ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है, उनमें से जो मैक्सिमम, लाइक क्या बोलूँ यार, जो ग्रुप बन रहा है, तो कितने ग्रुप बन रहे हैं वो निकालो, और हर एक ग्रुप में जो मैक्सिमम नंबर है, राइट, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है, उस पर्टिकुलर नंबर को पकड़ो और उसका kth प्राइम नंबर निकाल दो। ये है इसका मतलब। ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ लेना यार। और ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, हम यहाँ पे ग्राफ बनाए एक। ठीक है, और ग्राफ बना के हम क्या निकाल रहे हैं कि कनेक्टेड कंपोनेंट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें एक वेरिएशन है कि इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द कनेक्टेड कंपोनेंट, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द काउंट ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में मैक्स नोड का काउंट रखना है हमें। ठीक है, दिस इज द ओनली वेरिएशन देयर। तो अगर आपको कनेक्टेड कंपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, तो ये कुछ नहीं यार, एक एक्स्ट्रा लाइन मैक्स नोड इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स नोड का अकाउंट से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, kth प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है, जब भी प्राइम नंबर आता है यार, द बेस्ट वे टू सॉल्व इट बाय यूजिंग सीव। मैंने बहुत बार अपने प्यूटी स्ट्रीक में बोला भी है, इराटोथिन्स, ERATUSTHENS, इराटोथिन्स। हाँ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log n। अगर आप ब्रूट फोर्स तरीके से जाओगे तो आपको क्या रूट एन डिसाइड करने में लग जाएगा कि कौन सा आपका प्राइम नंबर है या नहीं है, एंड दिस इज log n। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन 1, ये हो गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2। ठीक है, अब आते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल बोला था यार कि अब से जो भी पीरियडिक क्वेश्चन आएगी और उसमें जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन का यूज होगा,
ठीक है, तो मैं डीएसए की सीरीज ऐसे कंप्लीट तो नहीं कर पा रहा हूँ आप खुद से टाइम डेडिकेट करके, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं अब यही करूंगा कि अगर जो भी कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन का उसमें पार्ट है, जैसे आज के पीयूटीडी में हमारे पास डीएफएस का रोल है, डीएफएस पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स से फॉर्म करते हैं ये पता होना चाहिए, और सीव कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी ये दोनों वीडियो बना दिया, इसको ग्राफ के अंदर डाल दिया, इसको नंबर थ्योरी के अंदर डाल दिया प्लेलिस्ट के, आप इन दोनों को देख लेना। अब हम डायरेक्ट कोड पे जंप करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आप उसकी, क्योंकि आपको वो दोनों वीडियो भी देखने होंगे अगर आपको नहीं पता है तो, बट फिर भी मैं कोड वॉक थ्रू दूंगा, मैंने आपको बता दिया सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, कोड वॉक थ्रू में दे देता हूँ वापस से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस कोड को रीसेट करोगे तो हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन दे रखा है प्री कंप्यूट, तो इसमें हमने सीव का फंक्शन, सीव का कोड लिख दिया है। n इक्वल टू 10 क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे n की कंस्ट्रेंट ही 10 मतलब 10 तो इससे ज्यादा कभी कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, तो हमने उसके लिए सिर्फ बूलियन एरे बनाया है। सबसे पहले ट्रू मार्क, ये भाई सीव का पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप उसको देख लेना कैसे फंक्शन होता है, और मैंने बहुत बार समझाया पीयूटीडी में, तो एग्जैक्ट वही कोड यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने समझाया था, इसलिए मैं इसको यहाँ स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या हो गया, हाँ, तो हमने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए हम डीएफएस यूज करेंगे। एक छोटा सा आपको बता देता हूँ कि डीएफएस चल कैसे रहा है, राइट। तो लेट्स से हमारे पास ये नोड्स है, राइट, ये नोड्स है हमारे पास, इस तरह के नोड्स है। तो हम लेट्स से स्टार्ट पॉइंट 1 से कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 से स्टार्ट किया तो अपने नेबर पे जाएगा 2, 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 एंड 4 से 5 जाएगा, राइट। और यहाँ पे विजिटेड एरे हमारे पास बनी रहेगी फॉर n 10 गर्ल्स ने तो 10 के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जब ये 1 से 2 3 से 4 से 5 गया तो ये सारे विजिटेड हो जाएंगे, सो वी विल मार्क दिस एज ट्रू 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 ट्रू, राइट। बट बाकी के तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, इनके लिए कैसे विजिट करें, राइट। सो फॉर दोज वी विल यूज अ फॉर लूप। तो हमारा जो रिकर्जन अब चलेगा, द डीएफएस कॉल वी विल मेड, इट विल मेड अंडर अ फॉर लूप। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे आ जाओ, ये हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, हमने ऐड कर लिया, ये सब आप देख लेना यार, एग्जैक्ट वही कोड मतलब कॉपी पेस्ट किया है मैंने, वो समझा के कैसे होता है। और एकदम एक बॉयलर प्लेट हमेशा दिमाग में रखो अपने, जैसे ही कुछ आता है उससे रिलेटेड तो बॉयलर प्लेट को चिपकाओ, थोड़ा सा एडिट करो जो भी क्वेश्चन ने कहा है और खत्म कहानी। हाँ, तो सिंस डिस्कनेक्टेड ग्राफ था तो हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, राइट, क्योंकि ये 5 के बाद, इसका कोई नेबर ही नहीं है विजिट करने के लिए, बट हमें दिख रहा है कि ग्राफ में 6 7 9 10 दो कंपोनेंट और प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी नीड अ फॉर लूप कि जब हम i इक्वल्स टू 6 पे आए तो देखें कि अच्छा ये विजिटेड है या नहीं, तो नहीं विजिटेड है, सो वी विल कीप ऑन इटरेटिंग। मैं यहाँ बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट देन अगेन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, सो प्लीज विजिट दोज वीडियोस। Yes, so the only difference here is that for each and every DFS call we are maintaining this count equals to 0. It's a global variable because हमें DFS के फंक्शन को भी इसका एक्सेस देना था, राइट। DFS कॉल किया, जैसे ही DFS कॉल खत्म हुआ उसके लिए हम यहाँ पे काउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ से 1 से 2 जाने में काउंट 1 हो जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा, काउंट 3 हो जाएगा, 4, और जैसे ही 5 से बाहर आएगा काउंट हो जाएगा 5, राइट। सो फॉर i इक्वल्स टू 1 हमारा काउंट हो गया 5। दूसरी डीएफएस कॉल होगी i इक्वल्स टू 6 पे, उसके लिए काउंट हो जाएगा 2। तीसरी डीएफएस कॉल होगी i इक्वल्स टू 9 पे, तो उसके लिए काउंट हो जाएगा हमारा 2 अगेन, क्योंकि दो ही नोड है, इनमें से हमें मैक्स मेंटेन करना है, दैट इज 5। तो इसीलिए बिफोर जैसे ही डीएफएस कॉल खत्म हो रहा है हम यहाँ पे एक मैक्स का काउंट ट्रैक कर लेना है। मैक्स मैक्सिमम अकाउंट, मैंने एक मैक्स वेरिएबल बनाया है, दैट इज नथिंग बट maintaining the maximum number of nodes in each and every component. Then we have a very standard DFS marking the node as true, the starting point as true. Do the count plus plus, y count plus plus, because you have to maintain your count of node in a particular component. And then we have a for loop for iterating for each and every other neighbor. Please visit those videos यार, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। And ठीक है, इसको कंपाइल रन करते हैं, सबमिट करते हैं, then we'll end this video. So compilation has run successfully. Let us hit the submit button. Meanwhile it is submitting, let us discuss the time complexity. So DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है यार, v plus e, that is number of nodes. तो यहाँ पे number of nodes का n plus m. We have the vertices as n and the edges as m, right? v plus e होती है ना DFS में, तो यहाँ पे vertices n हो गए, edges हो गए m. तो we have n plus m. And space complexity again n plus m होगा। Space complexity और सिर्फ O of vertices होती है, so I think space complexity would be O of n here. I don't know n plus m कैसे है। What else? Since n is 10 power 5, so that's why our code got submitted. And regarding this pre-compute sieve algorithm, so it takes log n time, तो जो कि n plus n से बहुत ही छोटा है तो neglect कर देते हैं। So that is it. Let us meet in the tomorrow's Purity Streak of day 222, I guess. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, bye, लोग।